हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ामों में मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये पेपर हिंदी अनिवार्य का है और 2023 का है। और हिंदी का पेपर 80 मार्क्स का आता है, यानी 80 पूर्णांक के होता है। और उसको समय होता है 3 घंटे व 15 मिनट में करना होता है। तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटे पेपर करने के लिए। सबसे पहले ये निर्देशांक जरूर पढ़ ले आप पेपर करने से पहले, तो ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हिंदी में आप सभी को पता होगा, सबसे पहले आते हैं गद्यांश। अ खंड में आता है गद्यांश। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न वाला गद्यांश आया हुआ है पिछली बार आपके पेपर में। तो चले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आया है, भगवान बुद्ध को द्वितीय किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब, अश्वत्थ। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया? बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे आम के बोरों को। ओके फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के माना गया है। भगवान की विभूतियाँ कौन सी मानी गई हैं? तो यहाँ पे आप बताएंगे भारतीय संस्कृति, ये वाला भारतीय संस्कृति, यानी स ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसमें। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से किस नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है? तो आपको पता होगा नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, तरिंगणी। ये नदी के पर्यायवाची होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। अब इस गद्यांश का शीर्षक क्या? आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि इसने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। जगम शब्द का विपरीतार्थ है। तब इस शब्द का विपरीत शब्द बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, स्थावर। तो अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हिंदी में गद्यांश ही। अब पहला गद्यांश आता है, दूसरा पद्यांश आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो दूसरा पद्यांश है, पद्यांश की और पहला क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन से कवि ने भूलोक के गौरव किसे बताया गया है? तो आपको भूलोक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ के भूलोक किसके बारे में बताया गया है? विश्व को। इसका आंसर हो जाएगा ब, विश्व को। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो सर्वप्रथम कैसे हुआ है? तो विधि ने किया। ये इसका आंसर हो जाएगा। नूतन शब्द का विलोम शब्द लिखना है हमें। नूतन शब्द का विलोम शब्द होता है पुरातन। नूतन और पुरातन विलोम शब्द हो जाएगा। इसका मतलब ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत की श्रेष्ठ परिलक्षित होती हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ब, आंसर राइट हो जाएगा। इसका आंसर भी ये ब आंसर इसका जरूर राइट है आपके। ओके फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे गए विकल्प। अब ऊपर पद्यांश हमने पढ़ा होगा, तो हमें इसका शीर्षक भी पता होगा। और हम इसका शीर्षक है भारत की श्रेष्ठता है। इसका आंसर हो जाएगा अ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सर्वमेय है। इस पंक्ति में सही हास्य बताना है आपको। यहाँ का इसका आंसर सही हास्य क्या है? ये वाला इसका आंसर हो जाएगा अ। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है। अब हम अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके आते हैं खाली जगह, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति आती है। तो रिक्त स्थान की पहली है, हिंदी व्याकरण के मोटे तौर पर खाली जगह वर्गों को विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे
4 वर्गों में विभाजित किया गया। आपको ये 4 नहीं लिखने हैं, आपको 4 ये वाला लिखना है ऊपर जो दिया हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं। हिंदी भाषा शुद्ध कहाँ पे होती थी आपको बताना है, व्याकरण। और व्याकरण कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूँ, व या और क और र यण, व्याकरण ऐसे लिखते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, अगला की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरी, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति बतानी है। शब्द शक्ति कौन सी है, तो इसमें शब्द शक्ति हो जाएंगी अ भी धा, क्योंकि लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है ना, इसीलिए अभिधा हो जाएंगी इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। जिस किसी शब्द में मूर्ख्यात्म में बाधा हो या अभिबाधा से अभिष्ट शब्द को बोध ना हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएंगी, यहाँ पे होंगी लक्षणा शब्द शक्ति। आपने शब्द शक्ति पढ़ी होंगी तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, तो आपको शब्द शक्ति के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगली बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, जब कोई शब्द अपने से एक अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द को कारण कहा अलंकार होता है। अगर एक शब्द बार बार अपना शब्द अधिक प्रकट करता है तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। ये श्लेष अलंकार कहते हैं उसे। ओके, आगे आ गया, कनन कनन ते सो गुनी मत कन अधिकाय। वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ का इसका अलंकार जाएंगे यमक अलंकार, क्योंकि कनक कनक क की आवृत्ति बार बार हो रही है, दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार बताया गया। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे है, निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। मतलब इस बार अब हिंदी में आ गए हैं परिभाषिक शब्द, यानी जो शब्द इंग्लिश में दिए गए हैं उनका हमें हिंदी में उत्तर बताना है। तो यहाँ परमिशन का उत्तर रहेगा, इसका हो जाएगा परिशन, परिसर उसका आंसर हो जाएगा, अ वाले का आंसर हो जाएगा परिसर। और दूसरा है क्वार्टरली, इसका हो जाएगा त्रैमासिक, यानी 3 मासिक। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अनुभाग शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए। अनुभाग है उसका शब्द, अनुभाग यानी भाग, यानी उसको और क्या क्या शब्दों से बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं उसको वर्ग, खंड, अनुखंड, खंड और विखंड भी बोला जाता है। आप और लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। जनसंचार माध्यमों के तो आपको नाम पता ही होंगे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, समाचार पत्र। अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है हमारा इंटरनेट, जो सबसे अलग ही दिखाता है हमें। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी, विगोर शब्द घोड़े साहबों के चोचले हैं, ये शब्द किसने कहा? तो मैं बता दूं आपको, ये वेडिंग सिल्वर वेडिंग पाठ में मिलेगा आपको, वितान के भाग 2 में, तो वहाँ जाके आपको ये देख लेना है। ओके फ्रेंड्स।